जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी उसके लिए वैसे रूप में प्रकट हो जाते हैं। धन्ना जाट के लिए सामान्य पत्थर में भी ठाकुर जी आ गए, और पुंडलिक के लिए साक्षात पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, पर उसके लिए माता पिता ही सर्वोपरि हैं। वो ईंट खिसका देता है, बोले कि मैं माता पिता की सेवा छोड़ के थोड़ी आऊंगा। जिसकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। तो अवतार असंख्य हैं ठाकुर जी के, एक नहीं है। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। इसका मतलब रक्षा उसकी की जाती है जो शरण में। तो ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए, हम लोगों को सौंप गए कि भाई अब धर्म का पालन तुम करना। जो लोग कहते हैं कि हम धर्म मार्ग पर क्यों चलें, क्योंकि आपको ठाकुर जी, इसके लिए ही ठाकुर जी आए थे धर्म स्थापित करने, और आपको देके गए कि इसका स्थापन करो, इसकी सुरक्षा करो। अगर धर्म मार्ग से विलग होकर के व्यक्ति चलता है, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। हमने धर्म स्थापित किया और ये धर्म से विलग चल रहे हैं। ये 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर भागवत है। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं, और वंदन करते हुए कहते हैं, हे साधु जनों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से कृष्ण लीला प्रकट होगी, कृष्ण कथा प्रकट होगी। इसलिए मैं इन प्रश्नों को प्रणाम करता हूं। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत क्यों लिखी गई? प्रश्न हुआ कि वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिखे थे, तो फिर भागवत लिखने की क्यों इच्छा हुई? तब बताते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों? जब वे इतना कुछ लिख चुके तो फिर भागवत क्यों लिखी? क्योंकि अपनी रचनाओं से संतुष्टि नहीं हो रही थी। संतुष्टि मतलब, बंधुओं देखो, रचनाकार को अपनी रचना के ऊपर पता होता है कि इससे कितना लाभ होने वाला है, कितनी हानि होने वाली है, उसको सब पता होता है। रोटी बनाने वाला, सब्जी बनाने वाली माता जी, उनको पता होता है कि सब्जी कैसी बनी है, लड्डू कैसे बने हैं। अगर श्रेष्ठ नहीं बने होते और कोई जबरदस्ती प्रशंसा करता है तो माता जी कह देती हैं, बोले कि देखो हमें पता है तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन हमको पता है आज हमने इतने मन से बनाया नहीं है, इतना अच्छा बना नहीं है। रचनाकार को पता होता है कि उसकी रचना कैसी है। वेद व्यास जी महाराज अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यास जी के चित्त में इच्छा है कि मैं जो लिखूं उससे सबका कल्याण होना चाहिए, पुरुषों का, स्त्रियों का, हर जाति, हर वर्ण, हर व्यवस्था वाले का। लेकिन अभी तक जो कुछ भी लिखा है उनसे सर्वांगीण उद्धार नहीं हो रहा था। इसलिए व्यास जी लिखते तो जा रहे हैं, 18 उपपुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। हर रचना के बाद सोचते हैं कि कुछ अधूरा है, कुछ रह गया है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज आकर के बोले, व्यास जी क्या बात है, इतने असंतुष्ट क्यों हो आप? बोले देखो मैंने कितनी पोथियां लिख दी, पर इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन संतुष्टि नहीं हो रहा। क्यों? मुझे प्रसंग इतना प्रिय लगता है क्योंकि जब से इस प्रसंग का मैंने अध्ययन किया और कथा में कहना शुरू किया, तब से संतुष्टि हमारे जीवन में भी आई। वास्तव में संतुष्टि का प्रादुर्भाव होता कैसे है? ध्यान से सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी मैं बताऊं आपको संतुष्टि क्यों नहीं है? बोले बताओ। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें घुमा फिरा करके 4 बातों को ही प्रधानता दी है आपने। कौन सी 4 बातें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने अपने ग्रंथों में यही लिखा है कि धर्म कैसे किया जाए। एक ग्रंथ में एक बात लिखी, दूसरे में दूसरी लिखी, तीसरे में चौथी लिखी। घुमा फिरा करके धर्म की प्रधानता, दूसरा अर्थ की प्रधानता, तीसरा कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और अंतिम बात मोक्ष कैसे मिले। इन 4 से ऊपर आपने और कुछ भी नहीं लिखा है इतने पन्नों में। व्यास जी कहते हैं तो ये संसार इस 4 के व्यूह में ही तो चल रहा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप अपने आप से पूछिए, सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से आगे वाले लोग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सुबह से हम लोग क्या करते हैं? ये 4 ही काम करते हैं। सुबह उठते ही स्नान करना। स्नान करना क्या है? धर्म है। स्नान करने के बाद में कबर्ड खोल करके कपड़े पहनना, काम। अपनी इच्छा से देखते हैं कौन सा पहनना है।
फिर उसके बाद नाश्ता करना, मन वांछित पराठे बनाओ या ये बनाओ, पूड़ी बनाओ, कुछ बनाओ, अपनी कामनाओं की पूर्ति। धर्म पहला स्नान करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना, माता पिता को प्रणाम करना, जो कुछ भी है वो सब धर्म में आ गया। उसके बाद कपड़े पहनना, भोजन नाश्ता करना, ये आ गया काम, कामनाओं की पूर्ति। उसके बाद क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे, बच्चे गए स्कूल, बड़े गए कॉलेज और बड़े गए अपने काम पर, ऑफिस। ये क्या है, अर्थ। बच्चे स्कूल क्यों गए हैं, ताकि हम अध्ययन करें, ताकि हम जब बड़े हों तो हम भी अर्थ कमा सकें। यूनिवर्सिटी क्यों गए, ताकि हम भी बड़े हों तो हम भी अर्थ कमा सकें। अर्थ के लिए ही अध्ययन कर रहे हैं, अर्थ। और फिर इन सब कार्यों के बीच में यदा कदा कभी मंदिर जाना, कभी मंगलवार का व्रत करना, कभी कथा सुन लेना, कभी सत्यनारायण की कथा कर लेना, कभी मंदिर में प्रणाम कर लेना, मोक्ष की कामना। इस 4 से अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हम। धर्म करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, अर्थ की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष के लिए यत्न करते हैं। इन 4 के पीछे ही हम सब भाग रहे हैं। वेदव्यास जी बोले, जब सृष्टि ही इस 4 के चक्र में चलती है तो मैं इस 4 से परे बातें क्यों लिखूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तब नारद जी बोले, एक चीज भूल गए। बोले क्या, पंचम पुरुषार्थ। इन 4 के साथ में एक का होना बहुत जरूरी है, और वो एक क्या है, प्रेम। धर्म में प्रेम हो, अर्थ में प्रेम हो, काम में प्रेम हो और मोक्ष में भी प्रेम हो। प्रेम के बिना ये 4 फीके से लगेंगे। फिर ये 4 तो राक्षस भी कर रहे हैं, ये 4 तो चोरी चकारी करने वाला भी बेचारा अपना कर ही रहा है, वो उसके लिए वही धर्म है। लूट मार करने वाला उसके लिए वही धर्म है, वो भी तो कर रहा है। नारद जी कहते हैं कि आपने 4 के बारे में तो वर्णन किया, लेकिन प्रेम को छोड़ दिया, इसलिए आपका चित्त असंतुष्ट है। प्रेम का पुट लगाते ही ये 4 और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे, जैसे धर्म। अब कई लोग धर्म के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, क्यों, प्रेम नहीं है चित्त में। प्रेम होता चित्त में तो किसी निर्दोष को क्यों मारेंगे। अब एक बात बोले आपको हम, बलि क्या होती है, सुनो ध्यान से। कई लोग कहते हैं कि वेदों में भी तो लिखा है कि बलि होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कई यज्ञों में भी प्रथा है कि बलि होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, बलि का स्वरूप क्या है। वेदों ने कहा, आचार्यों ने कहा, पूर्वजों ने कहा कि भाई तुम्हारे चित्त में मैं करने वाला एक बकरा बैठा है, तो 24 घंटा मैं करता रहता है। गाड़ी मैंने खरीदी, घर मैंने बनाया, और ये इंडस्ट्री मेरी है पूरी, बच्चे मेरे हैं महाराज, पड़ोसी के भी बच्चे होते, मैंने पढ़ाया इनको, मैंने ही बताया था उस स्कूल में भेजो। ब्याह किसी का सक्सेसफुल हो गया, मैंने ही तो बताई थी लड़की, ये तो वहां जा रहे थे करने के लिए। हर जगह ये क्रेडिट लेने वाला जो बकरा आपके चित्त में है, विशेष तिथियों में जाइए और जाकर के देवी के सामने उस चित्त के मैं रूपी बकरे की बलि चढ़ाओ, उसको नष्ट करो। मतलब हमारे दोषों को, हमारे चित्त के दोषों को ही जानवर बताया गया, उनकी बलि चढ़ाने की आज्ञा की। लेकिन भले लोग हैं हम, चित्त की बलि तो नहीं चढ़ा करके आए, जानवर को ले गए, लो महाराज देवी प्रसन्न हो जाएंगी। दुर्गा सप्तशती कहती हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है पर मां कुमाता कभी नहीं हो सकती। वो मां को कैसे प्रसन्नता हो सकती है। अब कई मंदिरों में भी ऐसा होता है, कई लोग विरोध करेंगे मेरा इस बात पर, कई जगहों पर तो प्रथा है, पहाड़ी इलाकों में कहते हैं बलि नहीं चढ़ाओ तो देवता भूखलन कर देते हैं, लैंडस्लाइड होने लग जाता है, बाढ़ आ जाती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई देवता किसी जीव की बलि नहीं चाहता। धर्म है पर दया नहीं है उसमें, धर्म है पर प्रेम नहीं है उसमें, इसलिए धर्म के नाम पर हम अधर्म कर देते हैं। कई लोग, अच्छा चलो ये तो बहुत ऊंची बात कर दी मैंने, हमारे लेवल की बात करूं, हम लोग धार्मिक हैं पर हमारा धर्म कैसा है कि दूसरा व्यक्ति जो करता है उसको बिल्कुल ओछा समझ लेते हैं। अगर कोई दूसरा धार्मिक कार्य कर रहा है तो ऐसे थोड़ी होता है, शंकर जी ऐसे थोड़ी खुश होते हैं, कहाँ का पानी लाओ, नल का पानी लाओ, नल का पानी चढ़ा रहे हो शंकर जी पर, इससे खुश होते हैं। कौन सी मिठाई लाए हो, कैसा तिलक लगा रहे हो, कैसा चंदन लगा रहे हो, कौन सी माला, अरे ये पुष्प तो शंकर जी को प्रिय नहीं। कई लोग भक्ति में बीच की भुआ बने रहते हैं, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं होता। अरे
तरीके बहुत होते हैं समझाने के, उसको करने दो। करने के बाद जब आपके पास बैठे तब उसको किसी कथा के द्वारा, किसी प्रसंग के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा समझा दो। सुनो ऐसे ऐसे होता है, हमने सुना था उनकी कथा में ऐसा प्रसंग था, वहां कहीं ऐसा वर्णन है। और जब तक आपके पास प्रमाण ना हो बोलिए मत, प्रमाण लेकर क्या हो तब उसको समझाओ। धर्म में दया होनी चाहिए, धर्म में प्रेम होना चाहिए, नहीं तो धर्म के नाम पर अधर्म कर देते हैं कई लोग। अर्थ, धन कमाने में भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होता है धन कमाने में? जितनी जरूरत है उससे अधिक, जैसे पता चला कि उससे अधिक आ गया है तो फिर मन में क्या विचार आता है, हमारा काम इतने में चल जाएगा पर इसका क्या करेंगे जो इतना आया है, इससे हम कुछ दान कर दें, पुण्य कर दें, सेवा कर दें, विवाह करा दें, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करवा दें, कहीं कोई व्यवस्था कर दें, आदि आदि आदि। धन में प्रेम आ गया तो दान बन गया। धर्म, अर्थ, काम। अब काम में प्रेम कैसे आता है? कामनाओं की पूर्ति में प्रेम कैसे आता है? कामना है कि आज आलू का पराठा बने, लेकिन हम स्नान करके आए उससे पहले ही माता जी ने पोहा ही बना दिया, तो पोहा बन गया है तो फिर उसमें गुस्सा ना करे या उटपटांग बोले ना, जो मिल गया वो उसको पाले प्रेम से, वो कोई बात नहीं, माँ कल पराठे बना देना, थोड़ा अच्छा लगेगा, और बाकी आप जो बनाते हैं सब अच्छा ही है। पत्नी बना दे नमक ज्यादा है तो प्रेम से पाले, कुछ कहे नहीं, ये कामना में प्रेम हो गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष में भी प्रेम। केवल यज्ञ किए जा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, व्रत किए जा रहे हैं, नियम किए जा रहे हैं, प्रेम का बिल्कुल ध्यान नहीं धर रहे हैं। ठाकुर जी के सामने दिया जलना चाहिए, अगरबत्ती जलनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। ठाकुर जी को प्रेम कैसे प्रस्तुत हो इसका कोई विचार नहीं है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति से भी मोक्ष तो मिल जाता है, पर ठाकुर जी भी फिर बहुत बड़ा वैकुंठ है, उसमें कोई कोना दे देते हैं, बैठे रहो भाई, वैकुंठ चाहिए था मिल गया तुमको। 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, उन मुक्ति में जो केवल यज्ञ व्रत अनुष्ठान का नियम का ध्यान रखते हैं, उसमें प्रेम का ध्यान नहीं रखते, ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं रखते, केवल नियम से सब कुछ करते रहते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। पर कैसी मुक्ति मिलती है? वैकुंठ में एक कक्ष प्राप्त हो जाएगा, एक स्थान प्राप्त हो जाएगा, बैठे रहो वहीं पर बैठ करके चिंतन करते रहो, हफ्ता में कभी एक बार ठाकुर जी दिख जाएंगे। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाली जैसे मीराबाई, जैसे सूरदास, जैसे कुंभन दास, जैसे रहदास, ऐसे प्रेम से ठाकुर जी को पुकारने वालों को वैकुंठ मिलता है, पर ठाकुर जी इनको निज परिकर बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। आप हमारे पास रहो। एक कवि हुए वो गाते हैं, गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। रैदास तारो तेने चामड़ा मधावने को। सबके लिए एक वाक्य कहा गया। बोले तुमने गज को क्यों तारा? बोले तुमको उस पर बैठ के सवारी करनी है, चलो वैकुंठ में चलो, वहीं पर तुम पे बैठा करेंगे। गजेंद्र को तार दिया। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई क्यों तार दी? बोले राजस्थान की हो, बढ़िया बढ़िया खाती बनाती पकाती हो, चलो वैकुंठ में हमारी सेवा करो। निश्चित है कि वैकुंठ में ठाकुर जी की रसोई बाई सा ही बनाती होंगी, मीराबाई ही बनाती होंगी। क्यों? वो निज परिकर में आ गई हैं, क्योंकि प्रेम से ठाकुर जी को प्राप्त कर रही हैं, नियम से नहीं, अनुष्ठान से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनुष्ठान आदि का, मैं खुद अनुष्ठान करता हूं, पर अनुष्ठान में प्रीति होनी चाहिए। संकल्प जब लेते हैं ना, ब्राह्मण देवता जब संकल्प बुलवाते हैं, उसमें पूछते हैं कि आपकी जो भी इच्छा हो उसको धारण कर लीजिए। उसमें यही इच्छा धारण करना कि हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, आपसे जैसी प्रीति मेरी संसार में है, धन में है, व्यापार में है, अपनों में है, वैसी प्रीति आप में हो जाए। इस प्रीति के लिए मैं आपका भजन कर रहा हूं, ये अनुष्ठान करा रहा हूं। प्रेम, प्रेम, आपने प्रेम को छोड़ दिया व्यास जी, इसलिए आपके चित्त में संतुष्टि नहीं है। और एक बात कह दूं बंधुओं, धर्म का नाम धर्म रहता है, अर्थ का नाम अर्थ रहता है, काम का नाम काम रहता है, मोक्ष का नाम मोक्ष रहता है, यदि वो प्रेम के बिना होते हैं। लेकिन प्रेम का नाम, प्रेम जब आ जाता है, धर्म का नाम भी प्रेम हो जाता है, अर्थ का नाम भी प्रेम हो जाता है, काम का नाम भी प्रेम और मोक्ष का नाम भी प्रेम। फिर वहां पे इन चारों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वहां प्रेम ही रहता है। हमारे वृंदावन में, हमारा वृंदावन प्रेम प्रधान है। अभी तो हम वृंदावन की ज्यादा अंतरंग चर्चा कर नहीं रहे, यहां पर
थोड़ा हम भी समझ रहे हैं आप लोगों को कि उस भाव की आप लोग आस्वादन कर पाओ, तो फिर वृंदावन का रस सुनाएंगे। हमारे वृंदावन में धर्म नहीं है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे, बिहारी जी 8 बजे उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? क्यों? लाला है छोटो, देर ते सोयो रात में, सुबह देर ते उठेगो। अब यहां धर्म नहीं है। धर्म क्या कहता है? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ कर्णध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को मंगल कराने के लिए नहीं उठाते, उठा करके कहें लाला राजी रे, लाला प्रसन्न रे, अरे उठ गो नेक्सो सो लाला उठ गो, जय हो लाला की आशीष देते हैं उल्टे ठाकुर जी को। क्यों? धर्म नहीं है, प्रेम है। बिहारी जी में आरती होती है, घंटी नहीं बजती। एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहां घंटी नहीं बजती आरती में। क्यों? लाला है, डर जाएगो, जोर से घंटी बज गई तो लाला घबरा जाएगो। श्रीनाथ द्वारा में शयन आरती 6:30 बजे हो जाती है। अभी कितने बज रहे हैं? बस होने वाली 1-8 घंटे में शयन कर जाएंगे ठाकुर जी। कपाट बंद हो जाते हैं 6:30 बजे, 6 बजे। क्यों? बोले कि भैया जिस समय में लाला व्रजमंडल में थे उस समय में लोग इतनी जल्दी ही सो जाते थे, इसलिए श्रीनाथ द्वारा की परंपरा में ठाकुर जी की मंगला 4 बजे हो जाती है। क्यों? लाला 6 बजे को सोया है, 6:30 बजे को सोया है। धर्म नहीं है, प्रेम। अच्छा, एक और बात, संध्या में उत्थापन के दर्शन होते हैं। हमारे वृंदावन में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12:30 बजे तक, दोपहर में सारे मंदिर बंद। क्यों? दोपहर में सो रहे हैं ठाकुर जी हमारी आपकी तरह भोजन करके? नहीं, गैया चरावे गए हैं ठाकुर जी, गैया चरावे गए, गौ चारण करने के लिए गए। अब कब खुलेंगे मंदिर? हर मंदिर को नंदालय माना जाता है। क्या माना जाता है? नंदालय, मतलब नंद भवन। और 12:30 के बाद दर्शन इसलिए नहीं होंगे, लाला गए हो, गैया चरावे गए हो है। अब कब खुलेंगे दर्शन? 4:30-5 बजे होंगे, जब लाला लौट के आ जाएगा। और जैसे ही ठाकुर जी लौट करके आते हैं तो सबसे पहले श्री राधा रमण जी में उत्थापन के बाद में औलाई आरती होती है। औलाई आरती में क्या करते हैं? ठाकुर जी के गाल पे इत्र लगाएंगे, हाथों पे इत्र लगाएंगे। क्यों? बोले मैया अपने पल्लू ते लाला के मुंह को पहुंच रही है। क्यों? मट्टी लगा के आए हो, गैया चरा के आए हो है। धर्म नहीं, प्रेम। हमारे वृंदावन में धर्म नहीं है। और वृंदावन की बात सुनो, कैसो वृंदावन? श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां,